नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, फरिया अदरीस के प्रोग्राम में शुएब शाहीन ने फिरदौस आशिकवान को हकीकी ऐना दिखा दिया। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने भी बात की फिरदौस आशिकवान साहिबा इस हवाले से, लेकिन जो एक ग्रैंड डायलॉग की जब बात होती है, पीपल्स पार्टी आवाज़ उठा रही है पीटीआई के लिए भी कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आप क्या समझती हैं? आपकी फॉर्मर जमात रही है कि ठीक है, जो जो जिसने गलत काम किया उसको सजा दे, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर ना आए। व्हाट डू यू थिंक? फरीहा, दो इम्पॉर्टेंट बातें जो इस पूरी डिस्कशन से सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इस मुल्क ने ख्वाहिशात पे मबनी बयानिए के साथ चलना है या रूल ऑफ लॉ के साथ चलना है, और पाकिस्तान का जो आइन है उसके तहत ताबे होना है या बारी बरकम शख्सियात ने उसे अपने ताबे करना है। ये आपने जो रवैये देखे या जो कंडक्ट या ओवरऑल हमारा जो गवर्नेंस के साथ जुड़ा वो ख्वाहिशात का एक पैकेज चलता था कि जो हुकूमत आए उसने उसी को कानून समझा और उसी को अपनी ख्वाहिशात को ही एक हर तरीके से इस मुल्क को चलाने की कुंजी बनाया। अब देखना ये है कि जो इस वक्त का बयानिया शुएब शाहीन साहब दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जितना मर्जी पॉपुलर कोई शख्स हो, वो टॉप पॉपुलैरिटी पे हो, वो पसंदीदा भी हो, उसका फ़ैन क्लब भी हो और लोगों को उससे मोहब्बत भी हो, लेकिन अगर वो कोई जुर्म करता है, किसी जुर्म में इन्वॉल्व होता है या किसी जगह इंस्टिगेट करता है, कोई ऐसा बयानिया जो है वो उसको वो जोड़ता है और फिर जहर आलूद बयानिए को ज़हनों में सराहत करता है और फिर वो अपने इदारों पे चढ़ाई करता है और 9 मई जैसे वाक़यात का वो मौजूद होता है। तो लेकिन चूँकि वो पॉपुलर है तो उस पे पाकिस्तान के कानून का इतलाक़ नहीं होना चाहिए और उसको बिल्कुल आज़ाद करके तो कानून के मुंह पे तमाचे मारने के लिए उसको खड़ा करना चाहिए। और माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट इस मुल्क के अंदर पहले ही पनप रहा है उसको और मजबूत हो जाना चाहिए। अगर तो आप ये समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए नहीं होनी चाहिए इस इलेक्शन में? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि पीटीआई के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, जो शोहदा की बेहुरमती करने वाले हैं वो अपने आप को सुपरमैन कह रहे हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि सियासी वर्कर कौन सा है, दहशतगर्द कौन सा है और इंतहा पसंद कौन सा है, मुहिब्बे वतन कौन सा है और बैरूने आलाकार बन के सियासी जमात का लबादा ओढ़ के वो सियासी जमात जो है वो सियासत की आड़ में रियासत को कमज़ोर करने का जो बयानियाँ लेके चलती है, तो उसके पीछे कार फरमा अज़ाइम कौन से हैं। हमारी पीटीआई जो है अल-ऐलान उससे अपनी लातल्की का ऐलान करती है और हम ये रियासत के साथ खड़े हैं, हम अपनी कौम के उस दर्द के साथ। लग नहीं रहा कि मामला अभी इतनी जल्दी रिवर्स हो जाएंगे। पीटीआई को क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी इलेक्शन में, क्योंकि अब मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं। देखें, पहली बात तो एक आध बात का मैं जवाब दे के फिरदौस आशिकवान साहिबा ने जो बात की है, देखें पहली बात तो ये है कि किसने कहा है कि 9th में ठीक था। हम हर दफ़ा कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो। अब बात यह है कि जो बंदा गलत कर रहा होगा हम उसको डिसोन करेंगे। जिस शख्स ने एक प्रोटेस्ट करने के लिए गया है, अब प्रोटेस्टर को आप कहें जी वो उसको डिसोन कर दें, क्यों कर दें? एक प्रोटेस्ट करने वाला बंदे की करने वाले की सिचुएशन और है। अगर वो बंदा वही प्रोटेस्ट करने वाला या वही मुल्जिम या वही मुजरिम जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा एविडेंस है तरीके इस्तेकाम में चला जाए तो वो फरिश्ता बन जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ, कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार गलत है। हम 100 दफ़ा उसकी मजम्मत कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बैठे, इनके खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं है। ये तो पहले ही जात की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जिन दो बंदों की बात की है वो दो बंदे कहाँ बैठे हुए हैं आज? जो बंदे किसी भी जगह से किसी भी हवाले से पार्टी छोड़ते हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि प्रोटेस्ट जीएचक्यू पे चढ़ाई करके होता है। मुझे बता देना डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ। मुझे बता दें सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं, पार्लियामेंट के सामने होता है या अच्छा पार्लियामेंट के सामने होता है, फिर कोई पुलिस कोई रेजिस्टेंस। अच्छा मुझे आप कोर कमांडर हाउस की बात बताएं लाहौर की। कहते हैं दिन के, सिर्फ एक बात करके मैं अपनी बात पे आऊँगा, दिन के 10 बजे से लेकर रात 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यह ड्रामा और हंगामा रहा।
पुलिस किधर थी? Concerned जिसने जलाओ quarter किया, गलत बुलाते किया, हैं। कानून के मुताबिक प्रोसीड करे ना। उसका मतलब ये थोड़ा है कि 100 हाँ, बंदे को ये बुनियाद ये बनाकर ठीक आप है। ये कहें कि करोड़ों की आबादी वाले ये जो बयानिया पार्टी ठीक है, है, सबसे जिसने मोस्ट जो पोलिटिकल किया पार्टी है, कानून हम के उसके ऊपर मुताबिक पाबंदी लगा दें। उसको सजा आप मिलनी पूरी चाहिए। पार्टी को आप कहें जी हमने बैन कर देना है, ठीक है, उसको ओके। बहाना तो ना बनाए ना। डॉक्टर साहब ने अप्रूव कर दिया आपका बयान। चलें, उन्होंने कहा good। ठीक हो गया, लेट्स मूव। अब आपको मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। देखें हमारे लिए जो मुश्किलात उनको हैं, भी देनी है सिर्फ level एक playing बात, field, sir, सिर्फ वो एक बात मैं बैठे, कर- ठीक है। पहली बात तो यह है कि हमारा अभी तक फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने हमारे बल्ले के निशान का। जी, दूसरी हमारे आज ऊपर ऑन चौधरी साहब ने एक एप्लीकेशन भी गालिबन डाल दी है कि आपको मिलना नहीं चाहिए बल्ले का निशान। उसके कहने पे इसका मतलब है चलेगा? इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है, लिख नहीं रहा, फैसला दे चुका है और उसने 30 अगस्त को यह फैसला किया है, उसका ऑर्डर नहीं आया अभी तक। वैसे दूसरी प्रिया बात मुझे प्रोग्राम में बताएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दे लो ना पहले। दूसरी हमें। बात मुझे बताएं एक कि प्रोग्राम क्या में level पाकिस्तान playing field नहीं में मिल रही। Right। एक पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, ठीक। उसके साथ जो रवैये रखे जा रहे हैं, इसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। जिस तरह के फिरदौस आशिक अवान आज से पहले तो ये पीटीआई की सफाइयाँ पेश करती थी, लेकिन अब इसने पार्टी ज्वाइन कर ली है इस्तेकाम पाकिस्तान। ये उस पार्टी की अब बड़ी अहम रहनुमा है। तो आज ये सिर्फ वही सफाइयाँ पेश कर रही है कि इमरान खान साहब ने ये किया। 9 मई का वाक़या देख लें, सभी कीचड़ जो है वो उछाल रही है। क्या इसको पहले पता नहीं था? जब ये पीटीआई की रुकन थी तो तब इन बातों का इसको ख्याल क्यों नहीं आया? जब पीटीआई पर जवाल शुरू हुआ तो इसने पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी और आज कीचड़ उछाल रही है। पता नहीं हमारे मुल्क के सियासतदानों को ये क्या मसला है कि जब पार्टी में मौजूद होते हैं तो उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं और जब वो पार्टी छोड़ देते हैं तो उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और फिर जिस पार्टी के साथ हूँ उसकी तारीफों में लग जाते हैं। बाज़ एंकर भी मुलवस हैं जो हक सच की आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोग्राम को बढ़ोतरी देने के लिए। तो फिरदौस आशिक अवान, मैं इसे क्या कहूँ, ये एक औरत है और औरत से गलीज़ ज़ुबान में बात करना अच्छी बात नहीं है। तो देख लें, इसका माज़ी सब को पता है कि ये माज़ी में तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम रहनुमा थी और आज देखें ये कितना कीचड़ उछाल रही है। अल्लाह ही है हमारे इस मुल्क की हिफाजत करे। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।